Section 1 Facing the NEET Challenge, a test on of resilience. The pressure is undeniable. महीनों की पढ़ाई, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट और एक्सपेक्टेशन का वजन सब कुछ बस एक एग्जाम में खत्म हो जाता है। नीट एस्पायरिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट उनके सपनों का गेटवे होता है। लेकिन सक्सेस का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। फेल होने का डर, अच्छे मार्क्स ना ला पाने की चिंता, ये सब बहुत ज्यादा रियल होती हैं और पूरे देश में नीट एस्पिरेंट्स इसे महसूस करते हैं। नीट जैसे हाई स्टेक एग्जाम का असर एग्जाम हॉल के बाहर भी होता है। यह स्टूडेंट्स की इमोशनल वेलबीइंग, उनके सेल्फ परसेप्शन और फ्यूचर के बारे में उनके नजरिए को प्रभावित करता है। एक मेडिकल प्रोफेशनल बनने के लिए रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और खुद पर 80 वॉट विश्वास होना बहुत जरूरी है। नीट मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। Section 2 Understanding the Stakes, NEET and Your Aspirations. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नीट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये पूरे देश में सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस जैसे अनफेयर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ही रास्ता है। इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में सीट्स बहुत कम होती है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक सीट के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से नीट एकेडमिक एबिलिटी और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डी का एक सच्चा टेस्ट बन गया है। मेडिसिन में करियर बनाने का ख्वाब, जिसमें नोबल सर्विस, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, की वजह से अनगिनत स्टूडेंट्स इस चैलेंजिंग रास्ते पर चलते हैं। हालांकि नीट की प्रिपेयर्डी एक बैलेंस्ड नजरिए से करना बहुत जरूरी है। लेसन की प्रक्रिया को अपनाएं, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और एग्जाम को एक शांत और फोकस्ड दिमाग से दें। सेक्शन 3 नेविगेटिंग सेटबैक्स when NEET doesn't go as planned. रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट वैसे नहीं आए जैसे आपको उम्मीद थी। निराशा साफ दिख रही है, भविष्य अनिश्चित लग रहा है। ऐसे में दुखी होना, गुस्सा आना, यहां तक कि खोया हुआ महसूस करना स्वाभाविक है। ऐसे समय में अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें प्रोसेस करने के लिए खुद को समय देना बहुत जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को दबाने से आपको आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। याद रखें, नीट में कम मार्क्स आना आपके सपनों का अंत नहीं है। यह एक कॉमा है, एक पॉज है जो आपको सोचने और अपने आप को इम्प्रूवने का समय देता है। पीछे हटें, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और देखें कि कहां सुधार करना है। यह आगे बढ़ने का एक मौका है, अपनी गलतियों से लेसन और ज्यादा मजबूत और काबिल बनकर उभरने का एक चांस है। सेक्शन 4 डिकंस्ट्रक्टिंग फेलियर आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेज। आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए। यह सेल्फ एनालिसिस खुद को दोष देने के लिए नहीं है। यह इसलिए है ताकि आपको अपनी गलतियों से सीख मिले और आप फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर बना सके। क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही थी? क्या आपको एग्जाम में टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए या जल्दी में कर दिए? एग्जाम में घबराहट होना नीट के बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए एक आम बात है। अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर कभी कभी घबराहट का कारण बन सकता है, जिसका नेगेटिव असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अगर आपने एग्जाम के दौरान खुद को स्ट्रेस या घबराहट में पाया, तो आपको अपनी प्रिपेयर्डी के इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स को आजमाएं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें या किसी काउंसलर से गाइडेंस लें ताकि आपको इससे निपटने के तरीके मिल सके। अपनी वीकियों के रीजनों को समझना ही उन पर काबू पाने और ज्यादा मजबूत और तैयार होकर उभरने की दिशा में पहला कदम है। सेक्शन 5 द पाथ फॉरवर्ड स्ट्रेटेजाइज फॉर नीट 2024 सक्सेस। अब जब आप अपनी चुनौतियों और गलतियों को समझ चुके हैं, तो नए जोश और एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ नीट 2024 की प्रिपेयर्डी करने का समय आ गया है। सिलेबस को फिर से अच्छे से पढ़ें, हर सब्जेक्ट में अपनी मजबूत और कमजोर जगहों को पहचानें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में काफी समय लगाएं, क्योंकि यही आपकी नीट प्रिपेयर्डी की फाउंडेशन है। नीट जैसे बड़े और मुश्किल एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक ऐसा स्टडी शेड्यूल बनाएं जो आप फॉलो कर सकें और जिसमें हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय हो और रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी टाइम हो। अपने स्टडी सेशन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें।
बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहें ताकि आपका ध्यान बना रहे और आप थके नहीं। एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और टाइम लिमिट को समझने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। लगातार मेहनत और एक अच्छी स्ट्रेटेजी से ही आप नीट 2024 में अपने मनचाहे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। सेक्शन 6 अवॉइडिंग कॉमन पिटफॉल्स, नेविगेटिंग नीट प्रिपरेशन। नीट की प्रिपरेडी करना आसान नहीं होता और इस दौरान ऐसी बहुत सी गलतियां हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोग्रेस धीमी हो सकती है। ऐसी ही एक गलती है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी किसी भी काम को आखिरी मौके तक टालते रहना। सिलेबस बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको लग सकता है कि आप इसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखें, थोड़ा थोड़ा करके लगातार पढ़ाई करना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप एकाएक बहुत ज्यादा पढ़ाई करें। एक और आम गलती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की महत्वता को नजरअंदाज करना। रेफरेंस बुक्स जरूर मददगार होती है, लेकिन आपकी प्रिपेयर्डी की फाउंडेशन एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए। इन बुक्स में सारा सिलेबस कवर किया जाता है और नीट के ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं बुक्स से आते हैं। अपना ध्यान कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने पर लगाएं, क्योंकि इससे आप अनजान क्वेश्चन भी इजी से सॉल्व कर पाएंगे। अपनी स्पीड से पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करते रहें और इन आम गलतियों से बचें ताकि आपके सफल होने की संभावना भी आचत जाए। जैसे जैसे आप अपने नीट 2024 की प्रिपेयर्डी शुरू करेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा जारी की गई लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। नीट को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए की होती है और वे रेगुलरली एग्जाम डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर, सिलेबस चेंजेस अगर कोई हुए हों और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में जानकारी जारी करते रहते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर रखें। ऐसे न्यूज सोर्सेज और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को फॉलो करें जो नीट 2024 के बारे में सही जानकारी देते हों। अपडेट रहने से आपको किसी भी चेंजेस की वजह से परेशानी नहीं होगी और आप उस हिसाब से अपनी प्रिपेयर्डी की स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। हालांकि मेडिसिन में करियर बनाना एक बहुत ही अच्छा और सेटिस्फाइंग करियर ऑप्शन है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है, यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिन्हें साइंस और हेल्थ केयर में रुचि है। अगर किसी भी कारण से नीट में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो याद रखें कि आपके पास और भी बहुत से ऑप्शन हैं। हेल्थ केयर के फील्ड में डॉक्टर और डेंटिस्ट के अलावा भी बहुत से करियर ऑप्शन हैं। आप एलाइड हेल्थ साइंसेज में भी करियर बना सकते हैं। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है और यहां आपको फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ जैसे करियर ओन ऑप्शन मिलेंगे। ये प्रोफेशन हेल्थ केयर इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यहां आपको बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ एक सेटिस्फाइंग करियर मिल सकता है। अगर आपको हेल्थ केयर के अलावा किसी और चीज में भी रुचि है, तो आप रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स या यहां तक कि टीचिंग में भी करियर बना सकते हैं। साइंस के लिए आपका पैशन और कुछ अलग करने की आपकी इच्छा को आप इन तरीकों से भी पूरा कर सकते हैं। जिंदगी में कभी भी सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता और डिफिकल्टें तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, खासकर तब जब आप नीट जैसे मुश्किल एग्जाम की प्रिपेयर्डी कर रहे हो। डिफिकल्टों का सामना करते समय हिम्मत हारना आसान होता है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि डिफिकल्टें ही हमें मजबूत बनाती हैं। रेजिलियंस को अपनाएं, डिफिकल्टों से बाहर निकलकर और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बनने की एबिलिटी। डिफिकल्टों को एक सीख माने, अपनी गलतियों से लेसन ने, अपने आप को इम्प्रूव ने और ज्यादा मजबूत और काबिल बनकर उभरने के एक मौके के रूप में देखें। याद रखें, हर सक्सेसफुल डॉक्टर, साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर को अपनी जिंदगी में कई डिफिकल्टों का सामना करना पड़ा है। इन डिफिकल्टों का आप कैसे सामना करते हैं, यही आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है। लेसने की प्रक्रिया को अपनाएं, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और हर चुनौती का सामना एक पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ करें। मेडिकल करियर की प्रिपेयर्डी करना एक बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग काम है। नीट अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज और हाई स्टेक्स के साथ इस रास्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। याद रखें, नीट में सक्सेसफुलता सिर्फ मार्क्स से ही डिफाइन नहीं होती। ये आपके डेडिकेशन, रेजिलियंस और खुद पर
एटवॉट विश्वास से भी डिफाइन होती है। लेसन की प्रक्रिया को अपनाएं, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और सेटबैक्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। फोकस्ड रहें, दृढ़ रहें और अपने सपनों को हासिल करने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें।